दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे हो दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। आज हम इस टाइम पर मौजूद हैं एडवोकेट अरविंद वर्मा जी के पास, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। आज हम इनसे जानेंगे जो अभी ये कालागढ़ गए थे। कालागढ़ में इनके साथ सैकड़ों लोगों ने इन्होंने अपने साथ जोड़ा है। तो इनसे पता करेंगे कि जो जनता आपके साथ जुड़ रही है कालागढ़ की, वो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि जनता आपके साथ किस उस पे जुड़ रही है। जी अरविंद जी। देखिए, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आम आदमी पार्टी जो लगातार इस उत्तराखंड में जनसंपर्क अभियान में है और मोबाइल वैन के माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचा रही है, और आप लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। सभी मीडिया पत्रकार बंधुओं को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैं आपको बता दूं कि जो हम अभी पिछले इतवार को कालागढ़ गए थे, मोबाइल वैन भी लेके गए थे, जिसमें दिल्ली का मॉडल जो कि हम एक स्क्रीन के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं। तो वहाँ जो हमने मूल जो समस्या देखी, वहाँ मेन समस्या थी कि जो कालागढ़ उजड़ रहा है और जो कालागढ़ अब रिजर्व पार्क का एक हिस्सा बन गया है, वो वहाँ से सबको हटाया जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो 2017 में चुनाव हुए थे, वहाँ से बीजेपी को लगभग 80% वोट वहाँ के लोगों ने दिया था, और डॉक्टर हरक सिंह जी ने उनसे वादा किया था कि मैं जो ये आपको जो ये जहाँ यहाँ से हटाया जा रहा है, मैं आपको यहाँ बसाऊंगा और आपको हर तरीके से यहाँ पर मदद करूँगा। और उन्होंने उनके इस विश्वास पर उन्हें 80% लगभग वोट वहाँ से पड़े, और उनके जीतने के बाद उनका भव्य स्वागत कालागढ़ वासियों ने किया, और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए उनके भव्य स्वागत में भी खर्च किए। लेकिन जिस दिन से हरक सिंह जी जीते और अपने वहाँ स्वागत समारोह में गए, उसके बाद से उन्होंने कालागढ़ वालों की कोई सुध नहीं ली, और कालागढ़ वाले अब हताश हैं और निराश हैं। हम वहाँ गए, हमने एक एक घर जाकर, अधिकतर घरों में जाकर बात की, तो पता चला कि उनका मुख्य दर्द यही है कि वो वहाँ से, क्योंकि उनकी 2-3 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, उनके साथ वहाँ घरों की जो वो जिन घरों में रह रहे थे या रह रहे हैं, यादें हैं उनकी माँ की, उनके पिता की, उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल रिश्ता उस कालागढ़ से उनका कहीं उस जब माटी से है। लेकिन हमने, क्योंकि वो एक पार्क का हिस्सा है, रिजर्व पार्क का हिस्सा है, हमने उनसे ये आश्वस्त तो नहीं किया कि भाई अगर आप यहाँ से हटाया जाएगा तो हम आपको नहीं हटने देंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल ही जो कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और एनजीटी में भी लंबित है, तो हमने कहा कि जो सक्षम कानूनन मदद होगी आम आदमी पार्टी के जो पैनल से, हम वो आपकी मदद करेंगे, और जो भी उसमें कानूनी प्रक्रिया में आपकी मदद हो सकेगी, वो पूरी की पूरी मदद आपको हर स्तर से आम आदमी पार्टी मुहैया कराएगी। एक उनकी दूसरी परेशानी और थी कि कालागढ़ है तो तहसील कोटद्वार का पार्ट, जिला पौड़ी का पार्ट, लेकिन ना तो वो कोई ग्राम सभा है, ना कोई जिला पंचायत, ना कोई पंचायत का क्षेत्र है। तो वो उनका ये भी कहना था कि ना तो हमें मूल निवास बनता हमारा, ना स्थायी निवास बनता, ना जाति प्रमाण पत्र बनते। कुछ ऐसे दस्तावेज जो बच्चों की पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए जरूरी होते हैं, वो दस्तावेज हमारे नहीं बन पाते, क्योंकि हम तहसील कोटद्वार को तो पार्ट हैं, लेकिन जो कालागढ़ है वो किसी भी रूप में एक तरीके से ना तो गांव में वो से सम्मिलित है, ना वो किसी ग्राम पंचायत के और किसी उसमें सम्मिलित है। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी, और तो उस पर हमने उन्हें कहा कि भाई इसके संबंध में आप आइए तहसीलदार महोदय से, एसडीएम महोदय से, और एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय के पास आप आइए, हम भी आपके संग चलेंगे, और इस मुद्दे का हल नहीं निकलता तो क्यों ना हम डीएम साहब से बात करेंगे, और डीएम साहब से भी इस मुद्दे का हल नहीं निकलता तो हम जो सचिव हैं हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उन लोगों का दर्द देखकर, उनकी पीड़ा देखकर मैं खुद, आप यकीन करें कि भावुक हो गया था। जो आदमी अपनी इतनी लाइफ, अपने 50-60 साल कहीं रहा हो, 1 या 2 पीढ़ी उसके उस घर में घरौंदे में निकल गई हो, उस माटी से जुड़ा हो, उसकी यादें हो, उनके बच्चों की किलकारियाँ उन्हें सुनाई देती हों, या उनके माँ बाप जो वहाँ रहे हों वो वहाँ पढ़े हों, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और वो लोग हम गए उनसे, और हमने वास्तविकता से उनसे बात की, उनसे मन से बात की, तो इस कारण वो बड़ी संख्या में हमसे जुड़े, और उन्होंने कहा कि यदि कोई धरातल की बात कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है, और अगर कोई झूठे आश्वासन नहीं दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। देखिए, वहाँ एक और समस्या है कि आइडियल कॉलोनी, वर्क चार्ज कॉलोनी, पुराना वो वर्क चार्ज कॉलोनी, हाइडल कॉलोनी
और जो वहां पर जो लाइट है वो स्ट्रीट लाइट के भी कनेक्शन कटे हुए हैं, और वो स्ट्रीट लाइट के लिए कनेक्शन के लिए भी उन्होंने आइडियल विभाग में कई बार कह दिया, लेकिन अब ये आपस में सरकार की और विभागों की जद्दोजहदी के कारण या आपस में विरोधाभास के कारण वो वहाँ स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन भी कॉलोनी में नहीं दे रहे, क्योंकि लगातार और उन लाइटों के ना कारण आप माने कि वो जंगल का एक एरिया है और जंगल से सटा हुआ, जंगली जानवर वहाँ रोडों पर सरेआम रात को घूमते हैं, इस कारण जनमानस की जान हानि भी वहाँ है। तो कम से कम हमने ये भी कहा कि भाई हाइडल विभाग से भी हमने अनुरोध किया कि भाई कम से कम ये, क्योंकि कुछ नहीं तो ये हमारे व्यक्ति हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, कम से कम जब ये मानव समाज यहाँ रह रहा है तो यहाँ कम से कम स्ट्रीट लाइट का तो इंतजाम हो। तो अब बहुत विडंबना है और बहुत चीज़ें हैं जिसको कि अगर मैं वहाँ की दिक्कतें गिनाऊंगा, वहाँ आमवासियों की दिक्कतें गिनाऊंगा तो बहुत चीज़ें आपको सामने निकल कर आएंगी, जैसे कन्वेंस का साधन ना होना, लगातार बसों का वहाँ आवागमन ना होना, लोगों का प्राइवेट वाहनों से वहाँ अपने ही वाहनों को उपयोग में लाना, हॉस्पिटल की सुविधा ना होना, मेनली कालागढ़ में डाकघर और बैंकों की समुचित व्यवस्था ना होना, वहाँ के बाजार उजड़ जाना, वहाँ जो हाट लगती थी वहाँ का उजड़ जाना, तो इतना वहाँ दर्द है कि शायद वो दर्द मैं आपको लगातार 1 घंटे भी बताऊंगा तो बयान नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने वहाँ जाकर उस दर्द को इस दिल से महसूस किया, अपनी आत्मा से महसूस किया, इसी कारण मैं ऐसी बातें आपको कहीं भावनात्मक होकर बता पा रहा हूँ। तो कालागढ़ वालों ने बड़ा स्वागत किया आम आदमी पार्टी का, और हमारे साथ सह संगठन मंत्री गए थे, सेक्टर प्रभारी गए थे राजेंद्र जजेड़ी, सह संगठन मंत्री ममगाई जी गए थे, सुबोध ममगाई जी, और हमारे भास्कर बुढ़ाकोटी जी गए थे, रिजवान भाई गए थे, और एक हमारे प्रशांत भाटिया जी गए थे। पूरी टीम का उन्होंने भव्य स्वागत भी किया, जन जन तक हमें ले जाने में भी मदद करी, जन जन के घर उन्होंने संपर्क भी कराया, और भारी तादाद में वहाँ लोग जुड़े और आम आदमी पार्टी का दामन थामा। हमें ऐसी उम्मीद है कि जो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है, जो धरातल पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, माननीय केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो बिल्कुल उत्तराखंड में 2022 में लागू होगा। लोगों का, जनता का आशीर्वाद 2022 में आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और आम आदमी की सरकार इस उत्तराखंड में 2022 में आपको देखने के लिए मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है, और मैं प्रभु श्री राम से ऐसी कामना करता हूँ। जैसे कि आपने कहा 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर उत्तराखंड के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, जैसे कि आपका भी नाम कोटद्वार से काफी चर्चाओं में चल रहा है कि यहाँ से 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, ऐसे 20 साल ऐसे गुजर गए हैं, तो आपका नाम काफी चर्चाओं में चल रहा है। जैसे आपने अभी कालागढ़ के लिए कहा कि कालागढ़ की काफी समस्या है, अगर आपको यहाँ से कहते चुने जाते हैं 2022 में, तो आप कालागढ़ के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीट्स नेतृत्व जिसे आदेश करेगा, पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लड़वाएगी, और जिसको भी आदेश होगा वो चुनाव लड़ेगा। यहाँ चुनाव की बात नहीं, यहाँ है हमारे दर्द की बात, हमारे उत्तराखंड वासियों के दर्द की बात। यहाँ एक कोटद्वार नहीं है, अकेला कालागढ़ नहीं है। अगर आप दुगड्डा चले जाएं, आप गुमखाल चले जाएं, आप पौड़ी चले जाएं, आप रिगनीखाल चले जाएं, दोमाकोट चले जाएं, और आप अभी देखिए, अभी जो लंगूर घाट जो नदी है, पिछले 20 सालों से कई नेताओं ने वहां पर आश्वस्त किया, और अब लंगूर, जब सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने वहां के नगर वासियों के संग, वहां के ग्राम वासियों को जो है जुआ गांव है और अन्य गांव है, उनके संग तहसील में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन की कर्मिक अनशन की एक नींव रखी, और अब रितु खंडूड़ी और अन्य कांग्रेस के नेता, रितु खंडूड़ी जी बीजेपी के नेता, विधायक है वहां की, वो पहुंचे कि भाई ठीक है, मैं मुख्यमंत्री जी से यहाँ का क्या करवाती हूँ, मैं नोटिफिकेशन जारी कराती हूँ। तो क्या भाई, अब आपको 20 साल में याद आ रही है? 4 साल आपकी सरकार रह गई, क्या वो लंगूर घाट की नदी और वहां के निवासी आपके निवासी नहीं है? और अभी देखेंगे हरीश रावत जी, अभी 4 दिन पहले कोटद्वार में थे, उन्होंने कहा जी हम 100 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो क्या हरीश रावत जी अभी पिछले कार्यकाल में आप यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं थे, आपको आज ही 100 यूनिट की याद आ रही है? भाई ये जनता क्या तब आपकी जनता नहीं थी? अब क्या केजरीवाल जी के दस्तक देते ही आपको जो हमारी नीतियां हैं, उन नीतियों को अपने साथ जोड़ने की कुछ याद आ रही है? तो आपकी जमीन खिसक रही है, इस कारण आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और हमारी नीतियों को जो अब केजरीवाल जी जैसे दिल्ली में उन्होंने रोल मॉडल लागू किया, अब हम उत्तराखंड में भी 2022 में जनता के आशीर्वाद के बाद वो लागू करेंगे। और अभी देखिए, पश्चिमी बंगाल चले जाइए, अभी उनका जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें 200 यूनिट फ्री करी है बिजली, कहा है कि सरकार आएगी तो करेंगे, प्रत्येक घर से प्रत्येक परिवार से एक को नौकरी देंगे।
तो भाई उत्तराखंड में तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ 200 यूनिट फ्री क्यों नहीं? वो बेचारे बोक्सा जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, गरीब लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, जिनके पास लॉकडाउन के बाद अपने 2 जून की रोटी का पैसा नहीं है, बिजलियों के बिल इतने दे रहे हैं आप, उनके बिजली के कनेक्शन काट दिया आपने। अरे यहां से उत्तराखंड भी तो आप ही की जनता है, इस भारत देश के निवासी हम सब, और डबल इंजन की सरकार आपने कहा यहाँ है, तो प्रत्येक परिवार से हमें नौकरी दो ना, हमारे लोगों को नौकरी दो, हमारे भाई बहनों को नौकरी दो, पहाड़ के लोगों को नौकरी दो, प्रत्येक परिवार को यहाँ 200 यूनिट फ्री करो। यहाँ भी तो आप ही की जनता है, आपको सरकार चुना हुआ है। तो ये दर्द शायद मैं बताता ना हूँ आपसे, लगातार भी बोलूं तो ये दर्द शायद छलक रहा है और बार बार गिर रहा है। तो आम आदमी पार्टी इस दर्द को महसूस कर रही है, और आपने देखा होगा कि हमारा 15 मार्च तक था 1 लाख का लक्ष्य था, 1 लाख लोगों के प्रत्येक विधानसभा में जाकर कुल 1 लाख लोगों के मोबाइल्स नंबर लेकर उनको इकट्ठा कलेक्ट करना। किंतु आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ इतने लोग जुड़े कि ये लक्ष्य 3 लाख से भी पार चला गया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पसंद किया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के साथ लोग अपना आप ही जुड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि 20 साल भाजपा और कांग्रेस ने ठग दिया इस प्रदेश को, आज उस दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया हमारे प्रदेश को, कि जहां हमारा नौजवान बेरोजगार है, जहां हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं, गुणवत्ताएं जीरो में चली गई हैं, स्वास्थ्य नीति बदहाल है, हॉस्पिटलों का हाल बुरा है, सरकारी डॉक्टरों पे कोई अंकुश नहीं है, सरकारी कर्मचारियों पे कोई अंकुश नहीं है। तो बताइए कैसे चलेगी सरकार? और आप बीजेपी गवर्नमेंट है, तो भाई ये सब चीजें हम अगर आप बंगाल में लागू कर सकते हैं तो यहाँ लागू क्यों नहीं कर सकते? यहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे सकते? यहाँ के लोगों को 200 यूनिट फ्री क्यों नहीं दे सकते? मेरा बार बार यही सवाल है। जो भी लड़ेगा ताकत से लड़ेगा, पूरी आम आदमी पार्टी ताकत से लड़ाएगी, जिसको शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। जैसे कि आपने अभी लंगूर वाली उसके लिए बोला है, ये आपके नेतृत्व में कहते हैं, ये सबसे पहले प्रदर्शन आपके नेतृत्व में किया गया था। अभी कहते बीते 9-10 दिनों से जैसे लगातार वो धरना प्रदर्शन तंबू गाड़ के कर रहे थे वहाँ के निवासी। तो रितु खंडूड़ी जो वहाँ की क्षेत्रीय विधायक है, उन्होंने वहाँ के कहते वो धरना प्रदर्शन खत्म करवा दिया है। उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा। अगर क्षेत्रीय विधायक द्वारा अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो आप लोग इस पे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैंने कहा ना अभी आपको, शायद बंगाल का मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बताया कि चुनावी जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी जुमला फेंक सकती है, अपने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ भी लिख सकती है, और लोगों की वाहवाही पाने के लिए और 20 साल का जो दर्द है उसे मिटाने के लिए शायद हो सकता है झूठा आश्वासन, झूठा नोटिफिकेशन वो करवा भी दे। लेकिन अगर वो धरातल पर योजना या जो वो पुल बनना है लंगूर घाट नदी पर, यदि वो नहीं होगा, नहीं बनेगा, तो हम आज भी उन ग्रामवासियों के साथ हैं, उस पूरे क्षेत्र के साथ हैं, क्योंकि वो हमारे तहसील कोटद्वार का अभिन्न अंग है और एक बड़ी आबादी वहाँ रहती है। उनका दर्द समझते हुए उस पुल को त्वरितता से बनाना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आश्वस्त करने के बाद उसका क्रियान्वयन हो जाना चाहिए, ये और उससे भी अच्छी बात होगी। और यदि भारतीय जनता पार्टी माननीय विधायक खंडूरी जी यदि जो यमकेश्वर की हैं इसमें विफल होती हैं, तो ये माना जाएगा कि पूर्व के 4 साल के भांति जो जीरो इन्होंने वर्क किया है ये भी उसी का हिस्सा है, उसी की नीति है। जैसे कि अभी आपको भी पता होगा कि अभी 3-4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उत्तराखंड कोटद्वार का दौरा करा था, और बल्कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो कहते हैं यहाँ दौरा करने नहीं, ऐसे आए थे। तो कहते कांग्रेस का कहना है कि 2022 में हम पूर्ण बहुमत से कहते सीट निकाल के और हम कहते कांग्रेस सरकार बनाने चाह रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, मेरा तो यही कहना है कि शायद कांग्रेस कहीं भी फाइट में नहीं है। सीधी फाइट यदि है तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। तो कांग्रेस मुकालते में है और शायद वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरीके की झूठी बातें बोल रहे हैं। धरातल पर उन्होंने भी पीछे जब 2 बार वो सत्ता में रहे तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, और बीजेपी का भी वही हाल रहा है। तो अब आने वाले चुनाव में आपको 2022 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ है और कौन कहाँ खड़ा है। और जैसे कि आज से 2 दिन बाद होली मिलन समारोह, होली मतलब आने वाली है, तो उसमें आप हमारी भारत देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
देखिए, कोविड का समय चल रहा है। मैं सभी अपने भारतवासियों को ये कहूँगा कि त्यौहार मनाएं, बड़े उत्साह से मनाएं। पूरे प्रदेशवासियों को और मेरे देशवासियों को इस होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किंतु सुरक्षित त्यौहार मनाएं और अपने को भी सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें, ताकि त्यौहार का रंग फीका ना हो किसी भी तरीके से। यही मैं सबसे आशा करता हूं और इसी प्रकार से मैं इन 2 दिनों के लिए आशावान भी रहूंगा। और मैं पूरे प्रदेशवासियों को हाथ जोड़कर भी विनम्र निवेदन करता हूं, पूरे देशवासियों से भी, कि इस होली त्यौहार को, क्योंकि हमारा जो इतना बड़ा पर्व है ये, इसे इस उत्साह के साथ मनाएं ताकि हम भी सुरक्षित रहें, हमारे मिलने वाले भी सुरक्षित रहें और हमारे बच्चे और परिवार भी सुरक्षित रहे, और इस त्यौहार को हम भविष्य में भी मनाते रहें। इस तरीके का हम कार्यक्रम करें और इस तरीके की हम जो सुरक्षा बरतें, यही मेरी सभी से कामना है। ये थे हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अरविंद वर्मा जी। और जैसे कि अरविंद वर्मा जी का कहना है कि क्या कहते हैं, कांग्रेस कहीं से कहीं तक फाइट में नहीं है। ये 2022 का जो चुनाव है, 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी और कहते हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में। तो आप ऐसे मेरे साथ बने रहिए। मैं दिल्ली दस्तक से नितिन शर्मा, कोटद्वार।